हेलो एवरीवन, मैं टीएस धाकर। आज आप स्टडी करेंगे बेसिक थ्योरी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, देखिए बेटा, एग्जांपल नंबर 90 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन द ईएफआई एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर। लेट्स सी, determine the EFI at a point due to uniformly charged long thin conducting wire। तो देखिए, let us consider a conducting wire, one charge, a small q, uniformly distributed on length of wire, point P at a perpendicular distance। अभी इधर हम मेंशन कर देंगे बेटा, a point P OP equal to small r, where calculate the EFI for EFI। Imagine to smallest part A1 and A2 at same distance from point O। तो point O से ये डिस्टेंस हम L ले लें बेटा, क्या ले लें? अगेन लिसन टू मी, यहाँ तक का कंसिडरेशन आप दोबारा सुने बेटा। लेट अस कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट स्ट्रेट कंडक्टर and given charge small q uniformly distributed on length of wire, a point P at a distance perpendicular distance OP equal to small r। P अभी हम इधर मेंशन कर देंगे, OP equal to small r, where calculate the EFI। For EFI, imagine to smallest part A1 and A2 at same distance from point O। ये डिस्टेंस आपने OA1 and OA2 L अज्यूम कर लिया। तो देखिए, part has positive charge I at point P due to smallest part E vector, because electric lines outwards electric from positive charge। कि मैं आपको स्मॉलेस्ट वर्ड में यह करेक्टर, यह प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है कि उससे रिलेटेड क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये EFI तो दूसरे स्मॉलेस्ट डी वेक्टर होगा। दैट्स क्लियर। का पॉइंट P हो गया, ट्राइंगल OA1P एंड OA2P। OA1 इक्वल टू OA2 एट सेम डिस्टेंस, OP कॉमन साइड। तो बाय यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम A1P एंड A2P बोथ आर इक्वल। A1P स्क्वायर, ये क्या होगा? A2P। तो इन बोथ ट्राइंगल्स, इन बोथ all three corresponding sides are equal to each other, so they are similar triangle। तो देखिए, D vector and D vector both having same magnitude and dimension। so we obtained rectangular component। इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। तो देखिए, OA फ्रंट का एंगल आपने थीटा अज्यूम किया, OA1 इक्वल टू OA2, ये एंगल भी थीटा होगा। तो वर्टिकल एंगल थीटा of D vector, components of D vector belongs to OP, cos of theta, cos of theta, perpendicular to OP क्या होगा बेटा? E sin theta, ओके। आप देख सकते D sin theta, both having same magnitude and opposite direction, so they are cancel out each other। plus DE sin theta and so on equal to 0 and so on। आपने टू स्मॉलेस्ट पार्ट लिए,
स्मॉलेस्ट पार्ट हम मोर देन 2 भी ले सकते हैं, तो समेशन ऑफ डी साइन थीटा इक्वल टू 0. नेट EFI देखिए बेटा, e cos theta both are in same direction, so their resultant equal to the algebraic sum of individual quantities e cos theta plus d cos theta and so on. हम दो से ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्ट भी तो ले सकते हैं, मोर देन 2 स्मॉलेस्ट पार्ट अप टू इनफाइनाइट. E equal to summation of d cos of theta. Okay, d EFI at point P to smallest part EFI at point P due to smallest part D. ये D को आपने चार्ज क्या किया है, Q. स्मॉलेस्ट चार्ज हम क्या ले लेंगे, DQ. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम करस्पॉन्डिंग A1 P स्क्वायर. A1 का वैल्यू क्या है, L का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा बेटा, तो DE अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos of theta from any one of two triangle OA1P से ले लीजिए, cos theta बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या हुआ OP, हाइपोटेनस हुआ AP, तो OP अपॉन A1P कितना है बेटा, R A1P R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 1/2. यहाँ देखिए आपने समेशन लगा है. अब आप देखिए क्वांटिटीज कितनी है, स्मॉल r वेरिएबल है और अपन dq की बात करें तो स्मॉलेस्ट हम सेम ले लेंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट. तो हियर इन दिस टर्म देखो स्मॉल r भी वेरिएबल है, स्मॉलेस्ट पार्ट की हम पोजीशन चेंज करें तो ये स्मॉल l भी वेरिएबल होगा. तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है, व्हेन मोर देन वन वेरिएबल अप्लाई द इंटीग्रेशन, ओनली वन वेरिएबल अप्लाई द समेशन. तो यहाँ पर मोर देन वन वेरिएबल है तो समेशन कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन. इक्वल टू इंटीग्रेट k dq अपॉन r प्लस L स्क्वायर होल पावर 3/2. अब इंटीग्रेशन के लिए देखिए, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कितना लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इंटीग्रेट करेंगे बेटा इसको, इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट के डी क्यू आर अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर. अब देखिए डी क्यू लीनियर चार्ज डेंसिटी अपॉन DL, तो लैम्डा डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू DL. अब देखिए इस कंडीशन में हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर नहीं सकते, तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ क्वांटिटीज को हमें कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्जन थ्योरी अप्लाई करनी होगी. तो इसके लिए आप देख सकते हैं, देखो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा DL रखें, तो यहाँ पर DL रखिए सपोज लैम्डा DL, तो DL मीन्स इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, तो लेंथ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और जिस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसी क्वांटिटी फॉर्म में आपको लिमिट अप्लाई करनी पड़ेंगी. फ्रॉम इनिशियल एंड टू फाइनल एंड, एंड्स की कंडक्टर का कोई भी एंड है, एंड्स की लेंथ नहीं होती तो आपको कन्वर्ट करना होगा. तो इसके लिए आप देख सकते हैं, तो देखिए अपन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है L, भाई आपको किसको कन्वर्ट करना होगा, DL को. तो DL के लिए लेंथ का रिलेशन किसके साथ आएगा, इस एंगल की बात करें ट्राइंगल OA1P, ये परपेंडिकुलर और R भी आपका वेरिएबल है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस L अपॉन R, तो किससे कन्वर्ट करेंगे, tan थीटा रिलेशन से. भाई आप दोबारा सुने, इनटू DL, तो L के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा और L के रेस्पेक्ट में एंड्स की लेंथ होती नहीं है,
तो एल को मींस डीएल को आपको कन्वर्ट करना होगा, तो एल का रिलेशन लेना होगा। एल एंड आर में रिलेशन की बात करें, एल ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए वन पी, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो टेन थीटा का रिलेशन मिल गया ना आपको। तो इस तरह से आपको आइडिया लेना पड़ेगा। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओ ए वन अपॉन बेस ओपी, ये क्या हुआ आपका एल अपॉन आर, एल इक्वल टू आर टेन थीटा। अब यहां से आप लिमिट अप्लाई करें, एल की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट आर टेन थीटा, यहां से सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा क्या आ जाएगा आपका माइनस फाइव बाई टू, माइनस फाइव बाई टू हो गया इनफाइनाइट आर टेन थीटा, यहां से आपका थीटा क्या आ जाएगा प्लस फाइव बाई टू, ये लिमिट हो गई। तो लिमिट आपकी क्या होगी माइनस फाइव बाई टू प्लस इनफाइनाइट। अब एल को देखिए आपको डीएल है, डीएल में कन्वर्ट करना होगा, यहाँ एक स्टेप और बढ़ा लें, इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट सॉरी फाइव बाई टू डी क्यू, तो देखिए बेटा एल इक्वल टू आर टेन थीटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो डीएल इक्वल टू आर टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन थ्योरी, इंटीग्रेशन का एक रिजल्ट होता है माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स एक्स, तो इसको हम ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स एक्स कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। टू आर सेक स्क्वायर थीटा, देखिए आर की वैल्यू आर स्क्वायर, एल की वैल्यू क्या रखें आर टेन थीटा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होल पावर थ्री बाई टू, ट्वाइस ऑफ जीरो टू पाई बाई टू ए लेमडा आर थीटा डी थीटा। यहां से देखिए बेटा आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, होल पावर क्या है थ्री बाई टू, तो ये आर क्यू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल पावर थ्री, ट्वाइस ऑफ जीरो टू पाई बाई टू ए लेमडा आर सेक स्क्वायर थीटा आर क्यूब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और आर से आर स्क्वायर आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, क्या हुआ सेक क्यूब थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर से क्यूब कैंसिल होगा, वन अपॉन सेक थीटा को हम क्या ले लेंगे बेटा, कहीं कोई राइटली आर क्यूब ओके। अब देखिए बेटा ये डी क्यू आर, आर यहाँ पहले मिस कर दिया, अब डीएल की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो गया बेटा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल होगा, यहाँ क्या हो गया बेटा आर ओके, तो टू के लेमडा अपॉन आर सेकंड कैंसिल होगा, तो वन अपॉन सेक कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट थीटा इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, अनदर क्वांटिटी आर बिहेव एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो के लेमडा अपॉन आर टेकिंग आउटसाइड इंटीग्रेशन साइन टू थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा थीटा लेमडा अपॉन आर क्या हो गया बेटा साइन थीटा, तो टू के लेमडा अपॉन आर अपर लिमिट माइनस टू के लेमडा अपॉन आर साइन पाई बाई टू वन माइनस साइन जीरो जीरो इक्वल टू टू के लेमडा अपॉन आर, एट पॉइंट due to long state conductor, long state conductor नंबर
आप लोग सभी बच्चे एक बार और इसको फोकस करें, एक बार नोटिस कर लीजिए इसको। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, काफी इंटरेस्टिंग। नोटिस करें इसको। तो लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों को। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। EFI at a point due to continuous distribution of charge। तो देखिए, let us consider a small amount of charge dq located on equal to small r, where calculate the EFI at point P due to smallest charge d vector by dq क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द। तो देखिए, पॉइंट ए हमने स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq अज्यूम किया है। इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है, वेयर कैलकुलेट द EFI at point P due to small amount of charge d vector from the study point because electric lines outwards from positive charge. So EFI at point P due to the small amount of charge A upon R square. Clear? Net EFI and EFI P is P Q upon R square. That's clear? That's clear? अब देखिए बेटा, for linear charge हमने linear charge density Q upon dl और Q इक्वल टू dl, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। अगर वेक्टर फॉर्म में लें, ये डी वेक्टर आर कैप आ जाएगा बेटा, वेक्टर वेक्टर आर कैप। दिस रिजल्ट पुट इन इक्वेशन सेकंड, वेक्टर इक्वेशन डी क्यू लैम्डा इनटू आर स्क्वायर आर कैप। नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर थर्ड आ जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा? सिग्मा द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। इस रिजल्ट पुट इन इक्वेशन सेकेंड, ये वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, इक्वल टू इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। क्वेश्चन नंबर फोर, फॉर वॉल्यूम distribution, for volume charge distribution implies that Q is equal to, put in equation second, vector is equal to A dV upon R square to नंबर 5। ओके, सिंपल सा टॉपिक है, आप एक बार और फोकस करें।
अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही अच्छा, इससे रिलेटेड आप बहुत सारे टॉपिक्स स्टडी करेंगे, सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इससे रिलेटेड बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, एकेडमिक के लिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग क्या है बेटा? माइनस क्यू प्लस क्यू, they are separated by very small distance, here 2a, very small, very small, like HCl, H minus, NaCl minus, water, OH minus. तो देखिए बेटा, a pair of equal and opposite charges, and they are separated by very small distance, and they are separated by very small distance called electric dipole. A pair of equal and opposite charges, a pair of equal and opposite charges, and they are separated by very small distance called electric dipole. दोनों चार्जेज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, नेचर अपोजिट होना चाहिए, इनके बीच का बहुत स्मॉल होना चाहिए, जो नॉर्मल आई से विजिबल ना हो सके। लाइक डेली लाइफ में आप देखें वाटर, तो वाटर में H प्लस OH माइनस के बीच का डिस्टेंस कितना है? वेरी 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 स्मॉल, तो हम आई से नहीं देख सकते। HCl H प्लस Cl माइनस, NaCl Na प्लस Cl माइनस, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे भैया? इलेक्ट्रिक डाइपोल को। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए हम सिंपल कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, तो P इक्वल टू Q इंटू 2a। तो हम प्रॉपरली और बेटर ढंग से एक्सप्लेन करें, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज thus the product of magnitude of either charge and displacement vector from negative charge to positive charge, displacement vector from negative charge to positive charge. Okay, the electric dipole moment is thus the product of magnitude of either charge and displacement vector from negative charge to positive charge. तो अब मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज क्यों कहा है? बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। भाई 2a वेरी स्मॉल है और वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन का बिहेव करेगी, और स्ट्रेट लाइन हैज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रॉपर्टी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। दैट्स क्लियर। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक, तो P वेक्टर इक्वल टू 2 इंटू 2a वेक्टर, SI यूनिट, कॉम इंटू मीटर, डायमेंशनल फार्मूला A1 T1 मीटर 1, तो फाइनली M0 L1 1 A1। practically unit of electric dipole moment divide, unit of electric dipole moment, practically unit of vector denoted by capital D, 1 divide equal to 10 raised to the power minus 10 Franklin to 1 एंगस्ट्रॉम। ओके बेटा, तो देखिए फ्रैंकलिन के लिए हमने आपको बताया था 1 कूलम इक्वल टू 3 to 10 raised to the power 9 ESU, और स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन, तो 1 कूलम अपॉन 3 10 raised to the power 9, 1 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू पुट कीजिए बेटा, 10 raised to the power minus 10 मीटर, 3 raised to the power minus 29
कूलम इनटू, तो 1 डिवाइड इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0.33 इंटू 10⁻⁻29 कूलम इनटू मीटर। कन्वीनियंट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कन्वीनियंट वेक्टर इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन 1.6 to the power minus 9 मीटर, ये बेटा 1.6 10 to the power minus 28 कूलम इनटू मीटर। दैट्स क्लियर, कूलम इनटू मीटर, ये आपका कन्वीनियंट यूनिट हो गया। एक बार बच्चे ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीटली फोकस ऑन बोर्ड, एक बार और बोर्ड पर फोकस करें। दैट्स क्लियर, एक बार और फोकस कर लीजिए बेटा। अब देखिए इसके बेसिक स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज thus the product of magnitude of either charge and displacement vector from negative charge to positive charge, means that direction of electric dipole moment from negative charge to positive charge। ये टाइनी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब नेक्स्ट देखिए बेटा, आइडियल प्लस पॉइंट डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, a pair of equal and opposite charges are separated by very small distance called electric dipole। तो आइडियल डाइपोल और आइडियल डाइपोल पॉइंट डाइपोल के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा, if 2a is tending to 0, distance between both charges tending to 0, near about था 0, बहुत ही स्मॉल है 0.00000 अप टू अमेरिका 1, यानी डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज ऑफ डाइपोल इज वेरी 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 स्मॉल टेंडिंग टू 0 टेंडिंग इनफाइनाइट। इन दिस कंडीशन 2 into 2a फाइनाइट वैल्यू होगी। इन दिस केस इलेक्ट्रिक डाइपोल is to be ideal plus point dipole, that's clear। अब देखिए बेटा, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, तो एक्सियल लाइन के लिए हम क्या कहेंगे बेटा, प्लस क्यू माइनस क्यू, मिड पॉइंट ए, the joining line between both charges of dipole, is called axial line of electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसको एक्सियल लाइन कहते हैं। यू नो दैट डाइपोल मोमेंट, electric dipole moment is a vector quantity, its direction from negative charge to positive charge, means that the direction of axial line from negative charge to positive charge, एक्सियल लाइन का अगर हम डायरेक्शन प्रॉपर्टी को फोकस करें तो इसका डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगा। दैट्स क्लियर। इक्वेटोरियल लाइन देखिए भैया, मिड पॉइंट से क्या हो गया, एक्सियल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन passing through the midpoint of axial, a perpendicular line midpoint of axial line is called equatorial line, it's called equatorial line। एक बार और फोकस कर लें आप बच्चे, एक बार और फोकस कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, is the total charge, example number 91, what is the total
you know that from basic theory, a pair of equal and opposite charges and they are separated by very small distance is called electric dipole. A pair of equal and opposite charges, dipole में दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, नेचर अपोजिट होता है, तो टोटल चार्ज क्या हो गया? तो टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल that's clear. Next, example number 92. A distance between H plus and Cl minus in HCl molecule 1 angstrom determine the electric dipole moment. तो HCl molecule के लिए देखिए बेटा, H plus distance between them 2a from के बीच का डिस्टेंस 2a से डिनोट, तो प्लस माइनस क्यू क्या हो गया भाई? H प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन पर चार्ज क्या होगा? प्लस ही, इलेक्ट्रॉन के इक्वल, Cl माइनस पर माइनस ही, तो मैग्नीट्यूड हो गया आपका 2a, ओके, डाइपोल मोमेंट इनटू 2a क्यूब and 10 raised to the power minus 10 minus 1.6 into 10 raised to the power minus 2 मीटर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं. अब देखिए यहां से आगे आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे